गुड आफ्टरनून। आप सभी श्रोताओं का इस मंच से स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार दी पीके एस्ट्रो द डिवाइन हीलिंग सेंटर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बैलेंसिंग ऑफ चक्रा एंड कलर थेरेपी। डॉक्टर प्रोमिला रानी आपको आज इनलाइटन करेगी। जो हमने लास्ट एपिसोड में जो वीडियोस अपलोड किए थे, हमें बहुत सारे दर्शकों का उनके अपने ही जो एक्सपीरियंसेस थे तो उन्होंने हमें अपडेट किया, तो हमें वहाँ से भी सीखने का मौका मिला। जो अपडेट्स उन्होंने दी वो भी हम धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशंस में उनके विचार भी आगे आपको प्रस्तुत करते जाएंगे। डॉक्टर प्रोमिला रानी। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोमिला रानी, नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, द डिवाइन हीलिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने छोड़ी थी। पिछले सेशन में हम हार्ट चक्रा से बात कर रहे थे। सातों चक्रा को लेकर शुरू करते हुए हमने स्टार्ट किया था हार्ट चक्रा से। हमारे जो सातों चक्रा है वो हमारे शरीर में क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक, ये हार्ट चक्रा हमारे सेंटर में आता है 4 नंबर पे। ऊपर के तीनों चक्रा जो हैं, क्राउन चक्रा, आज्ञा चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये तीनों चक्रा हमारे सॉफ्टवेयर चक्रा हैं। और जो नीचे के तीनों चक्रा हैं, रूट चक्रा, जो ऊपर सेक्रल चक्रा और सोलार प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रा हमारे हार्डवेयर हैं। और इन 6 के 6 चक्रास का जंक्शन करने वाला जो चक्र है वो हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा से इसलिए भी मेजर माना जाता है कि जो इन 6 चक्रा से रिलेटेड बीमारियां हैं उन सभी का संबंध जो है वो हार्ट चक्रा से भी रहता है। हमारा हार्ट चक्रा के जो गुण आते हैं वो सारे प्रेम है, प्यार है, सहानुभूति, करुणा, ममता, ये सारे गुण हार्ट चक्रा में आते हैं। और ये चौथे नंबर पर है। चौथा नंबर देखिए, न्यूमरोलॉजी में राहु को भी दिया गया है। जो एस्ट्रोलॉजी में हमने शुरुआत जो इस सीरीज़ की थी वो राहु से ही की थी प्रमोद कुमार जी ने, और यहाँ भी हमने शुरुआत हार्ट चक्रा से की है। ये कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, पर इसका जो हमने ऐसा क्यों किया ये आपको अगली सीरीज़ में द पीके एस्ट्रो सेंटर में प्रमोद जी बताएंगे। तो हार्ट चक्रा जो है, जैसा हम कहते हैं कि 4th नंबर है और 6 के 6 चक्रों को संबंध रखता है। ये चक्कर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है? क्रोध, नफरत, घृणा, किसी को ना स्वीकारना, भावहीनता और कठोरता, हिंसा, ये सारी भावनाएं हार्ट चक्रा के इम्बैलेंस होने से ही हमारे भीतर आती हैं। हमारा चक्रा जैसे जैसे हम बैलेंस करते जाएं तो ये भावनाएं हमारे प्यार, विश्वास, मोहब्बत और एक दूसरे का सम्मान करने में, आदर करने में अपने आप ही चेंज होने लग जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपना हार्ट चक्रा ही क्लीन करना है और बैलेंस करना है। तो पिछली बार जो हमने बताया था कि हार्ट चक्रा को ग्रीन कलर से हम ऐसे विजुलाइज करके भी ग्रीन कलर को एनर्जी दे सकते हैं अपने हार्ट को, और जैसे जैसे ग्रीन कलर की एनर्जी हमारे भीतर जाती जाएगी हमारा चक्रा एनर्जाइज होता चला जाएगा। हार्ट चक्रा का देखिए दूसरा नाम है अनहद चक्रा, जिसका अर्थ है शाश्वत, सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद की अनुभूति हमें हार्ट चक्रा से ही मिलती है। और हार्ट चक्रा को जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वो है एयर, और कलर तो हम जान ही चुके हैं कि इसका ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर, जब भी आप ग्रीनरी को देखेंगे, पेड़ हैं, पौधे हैं, आप पाएंगे कि कितनी हमारी चक्षु जो है ना ठंडक महसूस हो रही है। हमारे भीतर तक शीतलता और ठंडक का हमें एहसास होता है।
और इसीलिए तो देखो इस पे इतनी रिसर्च भी हुई है यूएसए में कि जो व्यक्ति ग्रीनरी में बैठकर 1 घंटा श्वासों पर ध्यान देते हैं, या समझ लो अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं, या गहरी श्वास लेते हैं, तो उनको बीमारियां जो हैं बहुत कम लगती हैं, ना के बराबर। और अगर हैं तो वो भी चली जाती हैं। तो इतना असर होता है ग्रीन कलर को देखने से ही, उसकी ठंडक जो हमारे अंदर जाती है, हमारे चक्षुओं को इतनी शांति और शीतलता प्रदान करती है। और जो एयर इसका एलिमेंट है, तो हमने क्या करना है, शुद्ध वायु अपने भीतर लेनी है। किस तरह लेनी है, गहरी लंबी श्वास से भी ले सकते हैं। प्राणायाम आते हैं तो सोने पे सुहागा, हम प्राणायाम के माध्यम से भी अपने भीतर श्वासों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारा ये चक्रा हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इम्बैलेंस हो गया, तो कितने प्रकार के रोग हमारे शरीर में जमा होने लग जाते हैं। वो रोग देखो कैसे, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं सारे ही, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अस्थमा है, श्वास की बीमारी है, वो रोग भी हमारे इस चक्रा के इम्बैलेंस होने से होते हैं। हाई बीपी है, हाई ब्लड शुगर है, तो जितने भी ये रोग हैं वो सारे इम्बैलेंस चक्रा होने से ही होते हैं। इनको हम बचा सकते हैं। एक बात और है, जो इसका मंत्र है, सभी चक्रस का एक एक मंत्र भी है। इसका मंत्र है यम। यम जिसका अर्थ है जाने देना। इसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी कि जाने दो, माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। जब आपने जाने दी, बात ख़त्म हो गई, आप तनाव मुक्त हो गए। तनाव मुक्त होकर ज़िंदगी ही सफल रूप से ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम अच्छी चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने चक्रास पर पूरा ध्यान देना होगा। और हर चक्रा पर विशेषता तनाव, हम तभी तनाव से मुक्त हो सकते हैं हम जैसे जैसे ग्रीन कलर के नज़दीक जाएंगे। कुदरत ने देखो हमें खजाने दे रखे हैं, हम जाते ही नहीं वहाँ। आजकल क्या है, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, टाइम नहीं है। सभी को टाइम देंगे, अपनी बॉडी के लिए हमें हमारे पास टाइम नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम ठीक हैं तो बाकी सभी का काम कर सकते हैं। ये शिकायत अक्सर महिलाओं को ज़्यादा रहती है कि इतने काम होते हैं, सुबह की जो ठंडी वायु और शीतल जो है शुद्ध वातावरण में हम जा ही नहीं सकते, सैर नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते। तो ये अक्सर महिलाओं की ये शिकायत, मैं कहती हूँ ये सिर्फ मन को समझाने की बात है। अगर आप अपने आप को थोड़ा वक्त देंगे, आप ठीक रहेंगे, तो अपने परिवार का 10 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। उनके बच्चों की भलाई के लिए भी आप अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की, सभी को देख सकते हैं। ये तो हुआ हमने अनहद चक्रा को कैसे हमने थोड़ा थोड़ा बैलेंस करने हैं। अब एक और मेजर चीज़ है जिसके द्वारा हम अनहद चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिर्फ पहले छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कितना इस चीज़ का महत्व है। एक बैंक है, उस बैंक में 4 कैबिन कैश विड्रॉल के बने हुए हैं। पब्लिक डीलिंग के लिए लोग जाते हैं, वहाँ अपने पैसे निकलवाते हैं। तो बैंक मैनेजर ने 2 दिन से नोटिस किया कि 2 नंबर के कैबिन पर पूरी लंबी लाइन लगी रहती है, और 1 और 3 और 4 ये तीनों खाली रहते हैं। हालांकि वहाँ डीलिंग पर्सन बैठा है काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कोई नहीं है इसलिए नहीं जाते। तो वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने 2 दिन तो नोटिस किया। तीसरे दिन वो उठकर उस लाइन में लगे हुए लोगों के पास पहुंचा और उसने कहा कि ये 3 कैबिन
खाली हैं तो आप यहाँ से पैसे निकलवा लीजिए, अपना काम कीजिए, आपको वक्त भी नहीं लगेगा, आपका टाइम बचेगा, लाइन में भी नहीं खड़ना पड़ेगा। तो 2-4 लोगों ने बात की कि वक्त भले जितना ही लग जाए, हम पैसे तो यहीं से ही निकलवाएंगे और हमें खड़े होने की भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से खड़े हैं, तो कोई हम डिस्टरबेंस भी नहीं करेंगे किसी के लिए, पर हम पैसे यहीं से निकलवाएंगे। बड़ी हैरानी हुई उनको, बैंक मैनेजर को। उन्होंने फिर पूछा भी ऐसा क्यों? तो एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि बात ये है कि जब हम यहाँ से पैसे निकलवा के जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं वो काम तो हमारा पूरा होता ही है और निर्विघ्न होता है और हमारे पैसों में बरकत रहती है, बढ़ोतरी रहती है। मान लो ये साथ वाले व्यक्ति ने पिछली बार फ़ीस जमा करानी थी बच्चे की, उस बच्चे की फ़ीस जमा कराई तो वो पढ़ने में पहले से भी अच्छा हो गया और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। इस तरह हमने कई बार नोटिस किया है कि हम यहाँ से पैसे निकलवाते हैं तो हमारे घर के जो पैसे हैं उनमें बरकत बढ़ोतरी तो रहती है और निर्विघ्न सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। बड़ा आश्चर्यचकित हुए मैनेजर साहब। चलो खैर, बैठ के जाके कैबिन में, और जब पब्लिक डीलिंग ख़त्म हुई तो वो 2 नंबर कैबिन में गई और जो व्यक्ति वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था उससे उन्होंने बात की कि मैं पूछना चाहता हूँ भी ऐसा क्या आप करते हो कि सभी लोग आप ही के पास पैसे निकलवाने आते हैं, दूसरे काउंटर पर जाते ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने जो बताया, बड़े ध्यान से सुनिए। उस व्यक्ति ने कहा कि हर व्यक्ति के पास एक टोकन होता है, लाइन में लगे हुए व्यक्तियों के पास। वो टोकन जब मुझे देते हैं, मेरे पास आता है, मैं उस टोकन को अपने दोनों हाथों में ऐसे मुट्ठी बंद करके हाथ के ऊपर हाथ रख के टोकन रखता हूँ और ईश्वर से 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी कार्य के लिए इस व्यक्ति ने पैसे निकलवा रहा है वो इसका कार्य निर्विघ्न पूरा हो और इसके पैसों में बरकत, बढ़ोतरी और इसके घर में खुशियाँ आए। और इसके बाद मैं उसके पैसे उसको दे देता हूँ और तो मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं। तो समझने की बात क्या है कि एक छोटी सी प्रार्थना किसी ने हमारे लिए की, वो भी काम की। और यही बात आती है अफर्मेशंस की। अब अगर हम अफर्मेशन अपने आप को दें, इनको ऑटो सजेशंस भी कहा जाता है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में भी जिसका भी ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम ऑटो सजेशन देते हैं। तो ये अफर्मेशन जब हम अपने लिए ले लेते हैं और उस पर काम करें लगातार, तो वो क्या हमारे लिए काम नहीं करेगी? हमारा फ़ायदा नहीं होगा उससे। हर व्यक्ति चाहता है सुख समृद्धि संपत्ति हो उसके पास, सबसे बड़ा स्वास्थ्य हो उसके पास। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक एक अफर्मेशन सुबह उठते ही ले लें अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, कि मैं पीसफुल हूँ, शांतफुल हूँ, मेरे भीतर प्यार है, विश्वास है, ममता है, करुणा है। इन पर अपना कार्य करें। दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार इन्हीं के बारे में सोचें तो आपका स्वास्थ्य सुधरता चला जाएगा। इसी के साथ अगली सीरीज में चलेंगे। धन्यवाद। इसी चर्चा को अब थोड़ी आगे कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट के लिए। हार्ट चक्र की बात कर रहे थे। अब हार्ट चक्र जो है, इसको हमने कैसे ओपन करना है, इसकी ब्लॉकेज को हमने कैसे ख़त्म करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। फॉरगेट एंड फॉरगिव मीन्स कि हमने कुछ भी अपनी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में की हैं तो क्या करना है, हमने उसको तरीका भी मैंने आपको बता दिया था भी। हमने क्या करना है, क्लीन करना है। जिसके लिए भी हमने कभी कोई अपशब्द या बुरा किसी का बुरा किया है तो हमने क्या करना है, उनसे हमने क्षमा याचना करनी है। और जिन्होंने हमारे साथ कुछ किया है तो हमने उनको माफ़ कर देना है, फॉरगेट कर देना है। इन सभी बातों को हमने भूल जाना है। हार्ट चक्र को ओपन करने का जो मंत्र है
डॉक्टर प्रोमिरा लानी ने आपको बता दिया। मैं आपको एक बहुत सिंपल मंत्र बताता हूँ जिसको कि हम हार्ट चक्र को बहुत ही आसानी से सहजपूर्वक किसी भी समय उठते बैठते खड़े होते किसी भी मूवमेंट्स में हम उसको ओपन कर सकते हैं। वो मंत्र है राम। जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, जब भी हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये आवाज़ हमारी क्या करते हैं, हमारे क्रौन चक्र से लेके हमारे हार्ट चक्र पे रुक जाती है। राम राम, और इसलिए कहा जाता है कि राम नाम की जो है बहुत जो महिमा है, वो शक्ति है, उसका यही ही कारण है कि जब हम राम शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं तो इसकी आवाज़, राम शब्द के उच्चारण की आवाज़ हमारे हृदय तक ही पहुंचेगी। और ये बहुत ही सरल उपाय है अपने हार्ट चक्र को ओपन करने का। इसी को प्रैक्टिस करिए, आगे आगे फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।